रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते को कैसे बहुत अधिक मजबूत बनाया जाए, जिससे कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत ही अधिक खुशहाल रहे और दोनों पति और पत्नी दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 टिप्स 5 नियम शेयर करूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा है कि मान लीजिए आजकल जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो इतना ज़्यादा सिंप्लिसिटी उनको पसंद है, इतना अधिक सिंपल रहती हैं कि वो चाहती नहीं है कि हम कुछ भी जो है शादी वाली चीज़ कोई हमको जाने कि हम शादीशुदा हैं। सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ कि देखिए मेरे चैनल पे शादी के लिए भी बहुत सारे मैं पहले उपाय बताई थी, वीडियोस बनाई हूँ और बहुत सारे लोगों के शादियाँ जो हैं सक्सेस भी हो रही हैं। आप लोग मुझे लिखते हैं कि दीदी मेरी शादी हो गई है, अब मैं इस चीज़ का क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सोचिए एक शादी होने के लिए कितने सारे हम उपाय करते हैं और हमें भी लगता है कि हमारी भी शादी कहीं अच्छा लड़का मिलता, कहीं अच्छा घर द्वार मिलता। हर लड़की के मन में चलता है कि नहीं चलता है कि अच्छा परिवार मिल जाए, कि हमारा जीवन सुख में बीते, प्यार करने वाला पति मिल जाए। ये लड़कियां अपने मन में यही सपना सजाती हैं और हमें लगता है कि कब हमारी शादी होगी, फिर हम अच्छे अच्छे गहने कपड़े सिंदूर बिंदी लगाएंगे। और जब शादियाँ होती हैं, सपना रहता है शादी से पहले का, और जब शादियाँ हो जाती हैं तो लड़कियां क्या करती हैं, जो आजकल के मॉडर्न और जो बहुत ज़्यादा स्टाइल वाली लड़कियां हैं, वो क्या करती हैं कि वो चाहती हैं कि कोई जाने ना। सभी नहीं करती, देखिए मैं सबके लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो करती हूँ उनके लिए बता दे रही हूँ कि कोई जाने ना कि ये शादीशुदा है। सभी चाहती हैं कि कोई जाने ना कि ये माँ है, कुंवारे जाने, सब लोग जाने कि अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है। क्योंकि वो ना ज़्यादा सिंदूर लगाती हैं, ना बिंदी लगाती हैं, ना मंगलसूत्र पहनना उनको पसंद आता है, ना चूड़ी वगैरह पहनती हैं। तो ये बड़ा गलत है। देखिए आदमी को उतना ही ज़्यादा मतलब मॉडर्न होना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइल करना चाहिए, जिसमें कि हमारी संस्कृति जो है पीछे ना छूट जाए। जो हमारे संस्कार है, जो हमारे घर के रीति रिवाज है, नियम धर्म है, वो पीछे ना छूट जाए। तो हमें उस प्रकार से रहनी है। सिंदूर भी बहुत अधिक मत लगाइए, लेकिन थोड़ा सा भी तो लगा लीजिए ना, क्यों छुपाना। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और सिंदूर बिंदी वगैरह लगाने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो हमें क्यों छुपाना, हमें अनमैरिड क्यों शो ऑफ करना, अपने आप को दिखाना कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई है, कोई समझे ही ना। तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। ये भी ना हर पति को नहीं पसंद है, इतना ज़्यादा वाइफ जो है सिंपल रहे, इतना ज़्यादा साधारण रहे। सिंपल का मतलब क्या कि हम अपनी शादीशुदा लाइफ को दिखाएं ही ना। जो हमारे ऊपर इतने सारे स्टैम्प लगे हैं वो हम मतलब दुनिया के सामने आने ही ना दें। आजकल की लड़कियां बिल्कुल नहीं लगाना चाहती हैं। और चूड़ी भी कैसे पहनती है कि एक हाथ में बहुत सारे पहन लेती हैं और एक हाथ को खाली रखती हैं, या वॉच वगैरह पहन लेती हैं। तो देखिए ये भी गलत है। ऐसा फैशन किस काम का कि हम इस प्रकार से अपना मेकअप करें, अपना मतलब श्रृंगार करें, ये अच्छा नहीं है। देखिए मेकअप और श्रृंगार जब औरत करती है ना, इससे भी हमारी सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें इन सभी चीज़ों को छुपानी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही लगाइए, लेकिन ज़रूर लगाइए। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रही हैं
तो तब तो चलेगा। चलो जॉब करने जा रहे हैं, मान लीजिए पुलिस का जॉब है, कुछ और भी जॉब है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ सिंदूर बिंदी, मंगलसूत्र वगैरह, चूड़ी लहठी वगैरह पहन के तो हम नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए अगर जॉब नहीं करती हैं, जॉब भी करती हैं, तो जो उस प्रकार से हैं, अपने संस्कार को नहीं भूलती हैं, वो ज़रूर थोड़ा बहुत लगाती हैं। तो जो नहीं करती हैं वो इतना अगर स्टाइल करे तो सही नहीं है। तो ये भी हमारे पति पत्नी के रिश्ते को ना मजबूत नहीं रखता है। औरत का मतलब ही है कि उसको सुंदर बन के रहना है, सज संवर कर रहना है। वो भी पति लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पत्नी सुंदर बन के रहे, ऐसे तैसे न पड़े रहे। तो आगे से आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वो क्या है? खर्चा। खर्चा जो है आजकल जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो न्यूली मैरिड हैं, इतनी अधिक अपने पति से करवा रही हैं, वो भी सही नहीं है। खर्चा कीजिए, कंजूसी नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, ये शरीर ना और ये मुंह, ये मतलब ये कुछ भी खा जाएगा और ये कुछ भी पहन जाएगा। इस मुंह को ना बहुत टेस्ट अच्छा लगता है, तरह तरह का टेस्ट, 5 स्टार होटल्स में जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाना, घूमना फिरना, सब कुछ इसको अच्छा लगता है। तो ये मुंह हमारा कितना भी बड़ा संपत्ति क्यों ना हो, उसको ख़त्म कर देगा और खा जाएगा। और ये शरीर भी नहीं मना करेगा कि आप ऐसा चीज़ मत पहनो, ये कुछ भी पहन जाएगा। आप जैसे इसको पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, ये खा जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चादर से आगे पैर अपना निकाल दें, फैला दें। हमें अपनी चादर की सीमा को याद रखनी है कि कहाँ तक हमें पैर फैलानी है। ये ना कि हमारा मुंह है तो हम कुछ भी चलो खा लिए, आज खा लिए, पति ला कर देंगे, खिला भी देंगे खुशी से। जब पैसा कम पड़ जाएगा, मंथ पूरा होने से पहले, वही पति आपके ऊपर चिक करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार से खर्च नहीं करनी है कि आज हम है तो खूब उड़ा लिए, खा लिए, एंजॉय कर लिए और कल हम परेशान हो जाए। तो ये भी एक दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए शोभा नहीं देता। इससे भी पति पत्नी का रिश्ता जो है कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि टेंशन में आप रहिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी आपके पति अगर बाहर जाते हैं तो आपको यात्रा शुभ कैसे करनी है, ये भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। पति पत्नी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर से नियम हैं। अगर कोई करे तब तो आप 1 जग पानी या 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी वहाँ भर के, आधा नहीं रखनी है, भर के अपने गेट के पास रख दीजिए और रख कर उसमें भगवान के पास से 2 फूल लाकर उसमें डालकर ही अपने पति को, कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं 2-4 दिन 10 दिन के लिए, तो इस प्रकार से आपको उनको विदा करनी चाहिए यात्रा शुभ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि हम पति पत्नी को एक दूसरे को कभी कड़वा नहीं बोलनी है। देखिए, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं बता रही हूँ। पतियों को भी ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो चलो कुछ भी सुना दे रहे हैं, कुछ भी कड़वा बोल दे, कुछ भी जहर जैसा बोल दे, ये बिल्कुल गलत है। आपको एक लड़की आपके पास, आपके घर आई है पूरे जीवन भर के लिए, तो आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता कि उसको दिन रात हम कड़वा बात ही बोलें, उसको उरेब बोले, दूसरे के सामने इंसल्ट करें उसका, और यहाँ तक कि हम शराब पीकर उसको हमेशा परेशान रखें। शराब, आप लोग के कमेंट्स आते हैं मेरी बहनों के कि दीदी हम बहुत सारे उपाय कर लिए, हम बहुत, आप जितने पूजा पाठ बताए थे हम सब कर लिए, फिर भी हमारे हस्बैंड की ड्रिंकिंग करने की आदत नहीं जा रही है। तो एक चीज़ मैं बता दे रही हूँ, ड्रिंकिंग से ना, जो ड्रिंकिंग करते हैं बड़े अच्छे अच्छे घर को बर्बाद होते देर नहीं लगती। तो आप लोग क्यों करते हैं ये सब चीज़ें? पत्नी का तो जो जीवन बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में आपका हो रहा है और बच्चों का भी हो रहा है, घर परिवार का भी हो रहा है। तो वैसा मत कीजिए ना। हर पति से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ, ड्रिंकिंग वगैरह ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, घर को बर्बाद कर देता है। आप लोग को कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों अपने पति को आप लोग दुख देते हैं, क्यों परेशान करते हैं? ये मतलब ऐसा जीवन में मतलब आप लोग सुखी नहीं रह सकते। ये सब आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए और एक दूसरे से मीठा व्यवहार कीजिए।
आदर और सम्मान तो मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा मीठा से पेश आइए ना। हमेशा बीवी को डांटना कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा आके उसको बैड वर्ड्स बोलना, उसके ऊपर हाथ उठाना, ये कहाँ का न्याय है। और वाइफ को भी, वाइफ तो करती हैं, ये तो मैं 100% गारंटी देती हूँ, वाइफ लोग ही सह के रहती हैं और करती भी हैं। लेकिन कई वाइफ भी हैं जो नहीं करती हैं, चलो उनका तो उनके लिए भी बता दे रही हूँ। जो करती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं करती हैं उनको भी अपने पति का थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए, प्यार से पेश आनी चाहिए और मीठा व्यवहार करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आगे से आप लोग मेरी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और अपने परिवार को सुखमय आगे ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि एक सुखमय और दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए कभी भी आप अपने पति को भूखे पेट तो घर से जाने मत दीजिए। एक चीज़ और बता देती हूँ कि पति मान लीजिए कि बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, देर तक सोए रह जाते हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि पति लोग समय से उठ ही जाते हैं, सब पति नहीं उठते हैं, लेकिन कोई कोई तो उठ जाते होंगे। जो उठ जाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं उठते हैं, थोड़ा देरी से उठते हैं, तो ऑफिस के टाइम पे लगते हैं जल्दी जल्दी दौड़ भाग करने, तो ब्रेकफास्ट वगैरह लेना नहीं चाहते हैं, खाना नहीं चाहते हैं कि लेट हो रहा है। तो मान लीजिए कि वो ड्रेस पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो आपको वहाँ ना जो ही आपने रोटी सब्जी बनाई है या जो ही ब्रेकफास्ट में इडली डोसा बनाए हैं, कुछ भी बनाए हैं, आपको वहाँ थाली में लेकर खड़ा होकर थोड़ा उनके मुंह में खिला देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी भाई कि मान लीजिए जल्दी जल्दी में वो जाने लगते हैं, तो चलो ठीक है 2-4 बाइट ही खिला दीजिए, 2-4 निवाला ही खिला दीजिए, लेकिन वो तैयार हो रहा है तो आप उधर डालते रहिए। उससे न जैसे वो रेडी भी होते रहते हैं, ड्रेस वगैरह पहनते रहते हैं और खाते भी रहते हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो एक रोटी ही खा कर जा रहे हैं, एक पराठा ही खा कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुकून फील होता है। तो उस प्रकार से आप थोड़ा सा ये ना कि उनको टाइम नहीं है तो चलो नहीं खा के जाएंगे, भूखे पेट तो कभी अपने पति को मत जाने दीजिए। ले जाकर आप वहीं खड़ा होकर उनको डांट कर ही खिलाइए, लेकिन खिलाइए ज़रूर, उनके मुख में डालते रहिए और वो तैयार होते रहेंगे। उस प्रकार से करना है। अगर मान लीजिए वो भी करने का समय नहीं है तो 2 व्हीलर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लीजिए 4 व्हीलर से जाते हैं अपने ऑफिस से ड्यूटी या किसी रोज़गार पर, बिजनेस पर, कंपनी में, तो आप ना ब्रेकफास्ट को ना एक प्लेट में, एक बाउल में, एक मतलब ढक्कन वाले में नहीं, ओपन में करके उनके कार में रख दीजिए। क्यों रख दीजिए कि वो मान लीजिए ड्राइविंग के दौरान तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि वो रिस्क हो जाएगा, लेकिन कहीं मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह में गाड़ी रुकती है या कुछ होता है तो आप पानी और वहाँ ब्रेकफास्ट रख दीजिए। वो हस्बैंड खाते भी रहेंगे, मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि भूखे पेट वो ऑफिस जा रहे हैं। तो उस प्रकार से भी आप अपने हस्बैंड को दे सकती हैं। देखिए ये सब प्यार वाले कार्य करने से ना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पति हमें प्यार ना करे। जब हम उनको दिल से प्यार करेंगे तो सामने वाला प्यार करेगा ही करेगा, मजबूर हो जाएगा। लेकिन उसी में जो सही नहीं है तो वो इतना करने के बावजूद भी नहीं करते हैं, लेकिन करनी चाहिए। देखिए एक दूसरे की बेटी, एक दूसरे का बेटा, 2 लड़का लड़की मिल करना एक फैमिली बनता है, और अगर वो अच्छे मिल जाते हैं तब तो जीवन हमारा एकदम धन्य और सर्वगुण संपन्न हमारा लाइफ आगे बढ़ता है। लेकिन वो चीज़ अगर दोनों सही नहीं मिलते हैं, दूसरे के बच्चे हैं लेकिन इतना मतलब एक दूसरे से माया लग जाता है ना, मोह लग जाता है कि लगता है कि दुनिया में उससे प्यारा कोई है ही नहीं। और अगर आप लोग उस प्यार को अच्छे से निभाते नहीं हैं, गुस्सा करते हैं, टेंशन देते लेते हैं, तो दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी रहेगा, पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत बनेगा, कभी नहीं बन सकता। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा प्यार से रहनी चाहिए, और जो बीत गया वो बात गई, टेंशन में हमेशा मत रहिए, खुशनुमा माहौल रखिए और एक दूसरे को प्यार करिए, सम्मान इज्जत तो करना ही है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। तो यही हमारे कुल 5 टिप्स थे, नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एक पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा एक सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए।